मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन लाएगी। ओम शांति। आज 27 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंध, जो यहाँ कर्म बंधन कहलाते, इन संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं, ज़्यादा की कोई लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ ज़्यादा अधिक पढ़े नहीं है जो फिर उन्हें भूले, इसलिए बाबा कहते हैं जो अनपढ़ बच्चे उन्हें देख बाबा खुश होते हैं। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया और फिर शरीर खलास हो जाता है। शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधाधोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती।
ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो बाबा कहते घर ग्रस्त में रहना है और घर ग्रस्त में रहते कमल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, हमें कोई आसन लगा कर बिठाए सामने। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बाबा कहते तो अंत तक आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या, कहाँ कहाँ देखो बुद्धि भटकती है, क्या क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए, ये संकल्प विकल्प ना आए, ये याद ना आए, तो उसे मिटाने में कितना समय जाएगा। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी, जितने संबंध उतनी बुद्धि भटकेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा मात पिता आदि सब कुछ वही है। गाते भी है ना, तुमेव माता च पिता, तो वह एक ही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना, तब बाबा कहते सतयुग में भी संबंध तो होंगे ना, लेकिन वहाँ नए संबंध है, दुखदाई नहीं है। तब बाबा कहते संबंध तो वहाँ भी होंगे, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती सब खत्म हो जाएगा। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। ये पतित दुनिया, छीछी दुनिया, बाबा कहते ये है ही नरक। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वे समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाशी हो जानी है। बाबा कहते तो है ही विनाशी, इसका तो विनाश ही हो जाना है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे, तब बाबा क्या ध्यान दिलाते, जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्म राजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहाँ गर्भ भी महल रहता है। स्वर्ग में गर्भ भी महल है। कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा
हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। तो बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जो भी दुनिया के शास्त्र आदि पढ़े हैं, बाबा कहते वे तो भूलने हैं। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जो पढ़ाई यहाँ लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो वो भी शरीर निर्वाह के लिए है। जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। जो भी बाबा कहते लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो, तो कोई कहते बाबा हम अनपढ़ हैं, बाबा कहते अच्छी बात है, खुश होते हैं बाबा। तो रही शास्त्रों की बात, जब अनपढ़ है तो बाबा कहते वह भी पढ़े हुए नहीं है, सुने नहीं है, बाबा कहते अच्छा है। तो बाबा कहते जितना हो सके बाबा को याद करो, मुख्य बात यह याद करो, और रोटी टुकड़ा खा खुशी से। वहाँ गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबच नहीं, लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। तब देखो राशन मिलता है तो वह भी पूरा नहीं मिलता। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ये तुम्हारा ईश्वरीय है। बाबा कहते अभी जानते हो ये ईश्वरीय परिवार है। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको सर्वेंट है, तुमको गवर्नमेंट दे देगी। तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो, सर्वेंट हुए, तो बाबा कहते ऐसे नहीं तुम्हें कोई गवर्नमेंट पगार देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता गवर्नमेंट को समझाओ, तुम्हारा फर्ज है उन्हें भी समझाना कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास आते हैं, यह हमारा परिवार है। उन्हों को बच्चे के लिए टोली आदि भेजनी होती, यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़े ही दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोग को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। बाबा कहते हैं जहाँ वहाँ पहुँचेगा, लेकिन बच्चों का योग कम है। याद में ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। तब बाबा कहते वह बहुत कम है। क्या कम है? योग। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाबा कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से जास्ती जाने से, ध्यान में ज़्यादा जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते, क्या क्या बोलते, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। ज्ञान की बात करें तो बाबा कहते वे तो बाबा की मुरली से मिलता है। बाबा खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात यह, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है,
खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया खत्म, फिर स्मृति आती है, हम तो ये तो हमने भूल कर दी। बाबा कहते जब गिर जाते तब स्मृति आती, फिर सुधर जाते। तो फिर क्या होता? बाबा कहते घड़ी घड़ी के घड़ियाल है, घड़ी घड़ी गिरते उठते। बाबा पास बहुत है, अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, इतना मीठा। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया सारी की कमाई खत्म, अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा। तो सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। बाबा कहते इसमें क्या है? तो इसमें कमज़ोर पड़ जाते। बाबा कहते यही कि मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे, इसमें नंबरवार है। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं, कोई भी वापस तो जा नहीं सकते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, हैं? बाबा कहते वापस तो कोई भी घर जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। जो भी शुरू से आए वापस तो कोई भी नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा कहते फिर ऋषि मुनि की बात करें तो वह भी कहते आए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। तब बाबा कहते वो तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। इस मामले में तो वो भी बुद्धू कहलाते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ये समझ नहीं है। राजा रानी ही नहीं जानते तो प्रजा फिर कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है हर एक है, बाबा कहते तुम बच्चों ने देखा एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम योगी। एक ही घर में कोई कहता हम तो संगम योगी, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। तब ऐसे कहते, मतलब मैं तो संगम युगी और उसकी युगल कहती है हम तो कलयुगी हैं, बच्चे कलयुगी हैं। कितना फ़र्क! ये बड़ी महीन बातें हैं जो बाबा समझाते। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं तो उनको कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए
जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल भी ना आए। इतनी परिपक्व अवस्था चाहिए। बाबा हर प्रकार से राय देते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी और क्या श्री नारायण बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। क्या कायदा है? जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए अपने आप ही। तो बाबा कहते हैं जिन्हें कदर है वो आगे बैठे, जो उबासी आदि देते हैं वो पीछे बैठे। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसों को भी ले आती। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक वर्षंस लाखों रुपए का। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं ये छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया है ही विनाशी। तब बाबा कहते इस दुनिया में जो भी देखते हो वह कल नहीं होगा। ये मंदिरों आदि का नाम निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ही पूजनीय बन जाएंगे, देवता बन जाते। मंदिरों की दरकार नहीं। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज़ देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज़ का देखो कितना मूल्य। कहेंगे इतना पुराना, इतने इतने वर्ष कहकर कितना मूल्य लगाते हैं। वास्तव में कोई चीज़ का मूल्य नहीं है। तो बाबा देखो किस बात पे ध्यान दिलाते हैं। वास्तव में किसी चीज़ का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाबा कहते मैं ना आऊँ तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाबा से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं, अलफ और बे, बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता, अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो। तुम सब मेरे आशिक हो, भक्ति में याद करते आए। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, तुम सब मेरे आशिक। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो, क्या कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। कैसे स्थापना करते वो आकर समझे। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। कितनी बड़ी बात कि 1 सेकंड में और कितने समय के लिए, 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है, क्यों? क्योंकि नरकवासी हैं।
खुद कहते हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। कोई मरता है कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब खुद क्या है? नरकवासी। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया। तब बाबा कहते हैं क्या, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जूती को छोड़ना है, इस पुरानी जूती को, इस देह को छोड़ना है। जैसे तब बाबा मिसाल देते, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेता, सहज। तुम नई खाल सतयुग में लेंगे, नया शरीर सतयुग में लेंगे। देखो श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम भी लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? तो बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें इन्हें याद करो तो याद करते करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, कितना ऊंचा पद। तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हुए करके दिखाओ, कहनी करनी एक चाहिए। अब तक कहा बहुत, किया कुछ नहीं। बाबा कहते अब क्या करो, कथनी करनी एक करो, धंधा आदि भी भले करो। बाबा कहते हैं हाथों से काम करो और दिल से बाप को याद करो, बाबा की याद में रहो। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। तब धारण करने वाली सुनने वाली कौन? आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि ये सब विनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। ज्ञान है, बाबा कहते इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव।
साक्षी और साथीपन के अनुभव द्वारा। बाबा साथी और क्या हो, साक्षी हो देखने वाले। तो साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वह सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो। अब तक तो भक्ति में ये गाते हैं, पुकारते हैं, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। तो क्या वरदान हुआ? साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। अब है स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, उसकी निशानी क्या है? तो मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अच्छा, फिर है आज की मुरली का सार। क्या सार था आज की मुरली का? अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। वहाँ क्या होंगे? कर्म संबंध। यहाँ तो क्या है? कर्म बंधन है। तो अभी तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो आज बाबा ने यही कहा कि आराम से 2 रोटी खानी है, कोई प्रकार की लालच नहीं रखनी है। इसलिए बाबा गरीबी की भी वाह करते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद में।